जब मैं बिना कपड़ों के अपने रूम में आराम कर रहा था तभी अचानक मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला और दोस्त यह स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है। मान लीजिए कि आप अपने हॉस्टल के कमरे में हैं और सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं और अचानक दरवाजा खुलता है और आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने बिना कपड़ों में आ जाता है। उसी समय सब कुछ बदल जाता है। हंसी, अजीबता, उनके चेहरे पर अनफॉरगेटेबल एक्सप्रेशंस, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हिस्सा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कॉलेज के हॉस्टल में रहने के बारे में यह बात है कि आप कभी भी अपनी रक्षा पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। निश्चित रूप से यह आपके अपने छोटे से स्थान जैसा लगता है, घर से दूर आपका अपना घर, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप उस स्थान को किसी और के साथ साझा कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समय आप पर आक्रमण कर सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है। यह सब एक मंगलवार को शुरू हुआ था। मैं 2 घंटे की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कक्षाओं के एक क्रूर दिन से वापस आया था। ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म नहीं होगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त और रूममेट आरव शाम के लिए बाहर गया हुआ था। आप जानते हैं कि अपने बिस्तर पर थोड़ा सा माहौल जोड़ने के लिए मैंने अपना बैग कोने में फेंक दिया, अपने जूते उतार दिए और खुद से सोचा कि आखिरकार मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने वही किया जो कोई भी सामान्य कॉलेज का बच्चा करता है। मैंने अधिकतम आराम के लिए अपने कपड़े उतार दिए और अपने बिस्तर पर लेट गया। सिर्फ मैं, मेरा फोन और पूर्ण विश्राम का एक उचित क्षण। कोई रूममेट नहीं, कोई रुकावट नहीं, शुद्ध स्वतंत्रता। मुझे नहीं पता था कि स्वतंत्रता बहुत कम समय तक रहने वाली थी। मैं शायद वहां लगभग 10 या शायद 15 मिनट तक लेटा रहा था, बस अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। दुनिया की कोई चिंता नहीं। मैं इतना आराम से था कि मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं एक हॉस्टल के कमरे में था और आप जानते हैं कि किसी फैंसी होटल में नहीं था। लेकिन तभी मैंने यह सुना, ताले में चाबी घूमने की हल्की स्पष्ट ध्वनि। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं वहीं जम गया। मुझे यकीन हो गया। उस विचार को संसाधित करते हुए दरवाजा खुला। मुझे अपने कपड़े पकड़ने का भी समय नहीं मिला। मेरा फोन मेरे हाथ से फिसल गया और मैं केवल यह देख सकता था कि दरवाजा धीरे धीरे इंच इंच करके खुला और आरव का स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। वह पूरी तरह से अनजान होकर अंदर आया। मैं देख सकता था कि वह अपने बैकपैक की ओर देखते हुए कुछ टटोल रहा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और तभी उसका पूरा भाव आकस्मिक से पूरी तरह सदमे में बदल गया। एक विराम था, एक लंबा, अजीब, अत्यंत अजीब विराम। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा चेहरा हर कल्पनीय लाल रंग में बदल रहा है और आरव, वह बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि क्या यह वास्तव में हो रहा है या वह किसी बुरे सपने में चला गया है। और उस एक छोटे पल में मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। पीयूष और आरव दरवाजे पर जमे हुए खड़े थे, जैसे वह किसी डरावनी फिल्म के भाग में चला आया हो। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हम बस इस अजीब घटना में फंस गए थे। आखिरकार मैं चुप्पी तोड़ने में कामयाब रहा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं यह कैसे कर पाया, लेकिन मैं हकलाते हुए बोला, अरे यार, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, जैसे वास्तव में यही सबसे अच्छा है जो मैं सोच सकता था। यहाँ तक कि कोई माफी भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक सामान्य सा इशारा, जैसे कि मैं पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था और चौंका नहीं था। आरव ने अपनी आंखें झपकाई हर जगह, लेकिन सीधे मेरी ओर। मैं प्रैक्टिकल रूप से उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट देख सकता था, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी क्या कर रहा था। और फिर उसने अपना गला साफ किया और कहा, ओह हाँ, स्टडी सेशन खत्म हो गया। मैंने इतनी जल्दी कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। हालांकि मेरा दिमाग 1,00,000 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रहा था। उसने अजीब तरह से सिर हिलाया और अपने पैरों को हिलाया, और उस पल मुझे पता था कि तनाव को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हमें इस असहज कठिन स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ भी। लेकिन हर बार जब मैंने अपना मुंह खोला तो कुछ भी नहीं निकला। मैं बस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि अपनी शान का एक टुकड़ा भी कैसे बचाऊं।
मुझे एहसास हुआ कि वहां पड़े रहने से कोई मदद नहीं मिल रही थी। मुझे कुछ करना था, कुछ भी इस स्थिति को थोड़ा कम पागलपन पूर्ण बनाने के लिए। इसलिए घबराहट के एक पल में मैंने अपने आप को ढकने के लिए सबसे करीबी चीज की ओर हाथ बढ़ाया। मेरा कंबल जो निश्चित रूप से मेरी पहुंच से बाहर था। यह देखिए, मैं आधा बैठा हुआ हूँ, अजीब तरह से अपनी बाह फैलाए हुए हूँ, जबकि अभी भी कुछ हद तक ढके रहने की कोशिश कर रहा हूँ। यह असंगत स्थिति। मैंने अपना गला साफ किया और सहज होने की कोशिश करते हुए माफी मांगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम साथ दोगे। आरव ने आखिरकार एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। मैं पूरी तरह से समझता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम सभ्य तो रहोगे। वह हंसा, लेकिन यह उस तरह की हंसी थी जो माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन शानदार ढंग से विफल हो जाती है। यह स्पष्ट था कि वह भी उतना ही शर्मिंदा था जितना मैं थी। अरे, तुमने मुझे बताया था कि तुम देर तक बाहर रहोगे। मैंने अपनी शर्मिंदगी को उस पर डालने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैं बस गोपनीयता का फायदा उठा रही थी। आरव ने सिर हिलाया और फिर अपनी गर्दन के पीछे खरोंचा। अभी भी कहीं भी नहीं देख रहा था, लेकिन सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मेरी गलती है कि उसे खटखटाना चाहिए था या कुछ और बस यहीं पर हम दोनों को इस दस्तक के सबसे बेतुके हिस्से का एहसास हुआ। हम दोनों में से किसी ने भी उस दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी जब से हम एक साथ कमरा लेकर रहने लगे थे। इसे हंसते हुए मैं इस कष्टप्रद भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि हमारे बीच चीजें बदल गई थी, भले ही थोड़ी ही क्यों न हो। मेरा मतलब है कि इस तरह की घटना के बाद आप सामान्य कैसे हो जाते हैं। यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वे आपको एक हॉस्टल रूममेट हैंडबुक के लिए तैयार करते हैं, आप जानते हैं। और फिर जब मैंने सोचा कि चीजें इससे अधिक अजीब नहीं हो सकती, आरव ने नीचे देखा और बुदबुदाया, आप जानते हैं कि अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मुझे लगता कि आप इसे किसी अजीब शरारत के रूप में योजना बना रहे हैं। वह हंसा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह पूरी तरह से मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपनी आंखें घुमाई। ओह हाँ, मैंने यह सब योजना आपको असहज करने के लिए बनाई थी। मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जल्दी वापस आएंगे ताकि मैं आपको जीवन भर के लिए सदमा दे सकूं। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके भाव थोड़े नरम पड़ गए। सच में यार, यह कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे, लगभग सहज होते हुए मैं बता सकती थी कि वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही हमारे बीच एक आपसी समझ थी, जैसे कि हम दोनों चुपचाप इसे जाने देने के लिए सहमत थे। लेकिन मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि क्या चीजें वास्तव में सामान्य हो जाएंगी। क्या हम वास्तव में इस पर हंस सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से चुप्पी तोड़ी। तो क्या मुझे यह कहानी हमारे दोस्तों को बताने की अनुमति है या यह सिर्फ हमारे बीच है? मैंने एक भौं उठाई। ओह बिल्कुल नहीं, यह यही रहता है। हॉस्टल के कमरे के रहस्य याद है? मैंने दृढ़ लगने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही हंस रहा था। मुझे पता था कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसलिए हम आखिरकार इसे हंसने में कामयाब रहे। आरव मुझे यह धूर्त मुस्कान देता रहा और मैं बता सकती थी कि वह इसके बारे में किसी प्रकार का मजाक बनाने के लिए या जब भी उसके पास मुझे चिढ़ाने का कोई नया तरीका होता था। और जितना मैं उसके कहने से डरती थी, मुझे पता था कि वह चुप नहीं रहेगा। इसलिए उसने कहा कि वह शब्द को ऐसे खींच रहा था जैसे वह हर शब्दांश का स्वाद ले रहा हो। क्या यह तुम्हारे लिए एक नियमित बात थी? तुम जानती हो कि जब भी मैं चली जाती हूँ तो नेल पर घूमना। मैंने कराहते हुए अपनी आंखें घुमाई। नहीं आरव, यह एक नियमित बात नहीं है। मैंने सोचा कि आज रात मेरे पास खुद के लिए जगह होगी। मैं अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बस धक्का दे रहा था। ठीक है, तो या यह एक नई विश्राम विधि है या कुछ और? क्या मुझे अब घर आने के बारे में चिंतित होना चाहिए? वह हंसा, अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए और अपने बिस्तर पर झुकते हुए, जैसे कि वह वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि हर बार जब मैं अंदर चलूं तो तुम इस तरह इधर उधर अगली बार किसी लड़के को चेतावनी देना, एक छोटा सा संदेश या कुछ और?
मैंने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, आज रात के बाद मैं हर बार जब तुम जाओगे तो उस दरवाजे को बंद कर दूंगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यह इसका अंत होगा, लेकिन आरव इसे जाने नहीं दे सका। उसके चेहरे पर फिर से वही भाव आ गया जो उसके चेहरे पर हमेशा तब आता था जब उसके पास कोई नया विचार आता था। मैंने खुद को तैयार किया क्योंकि मुझे पता था कि कुछ हास्यास्पद होने वाला है। वास्तव में उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। क्या होगा अगर हम इसे हॉस्टल के नियम की तरह बना दें? कोई दस्तक नहीं, सिर्फ शुद्ध कच्चा अघोषित प्रवेश हर समय चीजों को दिलचस्प बनाता है। आपको नहीं लगता कि मैं अपना सिर हिलाते हुए हंस पड़ा? ओह नहीं, आज रात के बाद मुझे लगता है कि मैं प्रवेश करने से पहले मानक दस्तक के नियम से पूरी तरह खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आरव। मैं पहले से ही इतना करीबी दोस्त था कि वह हमेशा मुझे सबसे असहज परिस्थितियों में भी हंसाता था। और हाँ, इसने निश्चित रूप से बाजी मार ली, लेकिन फिर भी मैं बता सकता था कि वह चिढ़ाना बंद नहीं कर रहा था। बीच बीच में वह मेरी तरफ ऐसे देखता जैसे कि वह एक आखिरी चुटकुला फेंकने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हो। और भले ही मैं इससे डर रहा था, लेकिन मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह आगे क्या कहेगा। आखिरकार आरव ने देखा और कहा कि तुम जानते हो यार, मुझे लगता है कि तुमने रूममेट बॉन्डिंग के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को इस स्तर की अंतरंगता और दोस्ती मिलती है। मैंने गहरी सांस छोड़ी और हताश होने का नाटक किया। ओह, तो अब बॉन्डिंग ऐसी दिखती है, यह जानकर अच्छा लगा। आरव ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उचका दी। अरे मैं बस यह कह रहा हूँ, बाकी सभी के लिए आपते। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। मुझे अपमानित महसूस करते हुए, मैं कभी भी तुम्हारा राज अपने पास सुरक्षित नहीं रखूंगा अभी के लिए। और वहां यह अव्यक्त धमकी थी कि उसने किसी तरह किसी दिन मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। ईमानदारी से आरव के साथ यह केवल समय की बात थी। वह निश्चित रूप से इसका पूरा फायदा उठाने वाला था, लेकिन विचित्र रूप से मुझे उतना बुरा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि अगर कुछ होगा तो यह पूरा हास्यास्पद मुठभेड़ एक अजीब बंधन क्षण की तरह लगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन किसी तरह आपकी दोस्ती को और भी मजबूत बना देता है। हालांकि मुझे एक बात पता थी कि अगर उसने कभी मुझसे आगे निकलने की कोशिश की या मेरे साथ कोई शरारत की तो उसे कुछ गंभीर बदला लेना पड़ेगा। जैसे रात बीतती गई, आखिरकार चीजें शांत हो गईं और हम दोनों अपनी सामान्य दिनचर्या में फिसल गए। आरव अपने डेस्क पर पढ़ाई करने का नाटक कर रहा था, जबकि मैं अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी, पूरी घटना को भूलने की कोशिश कर रही थी। मिनट मिनट बस इसे थूक दे। आरव ने सहज होने का प्रयास करते हुए कंधे उचका दिए, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ अलग था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से दोस्त हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मुझे नहीं पता, इसने मुझे एहसास दिलाया कि हम वास्तव में कितने करीब हैं। मैंने उसकी आवाज में अचानक आई ईमानदारी से चौंक कर एक भौं उठाई। आरव आमतौर पर भावुक होने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए मैं बता सकता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह हमारी छोटी सी घटना के बाद से ही झेल रहा था। हाँ यार, मेरा मतलब है कि हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैंने थोड़ा सावधानी से उत्तर दिया कि वह कहाँ जाना चाहता था, लेकिन अब यह बात क्यों आ रही है? उसने फिर से बोलने से पहले अपने हाथों की ओर देखते हुए झिझका। मुझे लगता है यह सिर्फ अच्छा है, यह हर दिन नहीं होता है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह देखते हैं। उसने तनाव को कम करने के लिए थोड़ा हंसते हुए कहा, लेकिन वास्तव में इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आरव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन हम आमतौर पर इस तरह गहराई से नहीं मिलते थे। लेकिन अब जब उसने यह कहा तो मुझे मानना पड़ा कि वह सही था। यह पूरा मामला किसी के साथ भी चर्चा करने के लिए बहुत अजीब था, लेकिन किसी तरह यह उसके साथ उतना अजीब नहीं लगा। अगर कुछ भी हो तो इससे मुझे उसके करीब महसूस हुआ, जैसे कि हमारे बीच यह अजीब अटूट बंधन था जिसे कोई शर्मनाक पल हिला नहीं सकता था। हाँ, मैं समझ गया, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। लगता है कि हमने एक दूसरे को हमारे सबसे बुरे समय में देखा है, इसलिए छिपाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। ओह, आरव मुस्कुराया और एक पल के लिए सब कुछ फिर से सामान्य लगा, लेकिन फिर वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया।
उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी, जैसे कि वह कुछ और साझा करने के लिए विचार कर रहा हो। मैंने उसे एक जिज्ञासु नजर से देखा। मैं क्या बता सकता हूँ? कुछ ऐसा है जिसे आप वापस रख रहे हैं। उसने आह भरी और फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, जैसे कि वह कुछ कहने वाला था। देखो, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन मैं उतना अडिग नहीं जितना तुम सोचते हो। कभी कभी मैं भी बाकी लोगों की तरह ही बेखबर होता हूँ, और तुम्हें उस तरह देखकर मुझे नहीं पता, यह एक तरह का अनुस्मारक था कि मुझे हमेशा अपने काम को ठीक से करने की जरूरत नहीं है, कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं। मैंने यह समझते हुए सिर हिलाया कि उसका क्या मतलब था। यह आरव का यह कहने का तरीका था कि उसे मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे उसके सामने सब कुछ पता होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वहां यह जानने में कुछ सुकून था कि जब हम साथ थे तब हमें कोई और नहीं बल्कि खुद होना था, भले ही कभी कभी खुद का मतलब सबसे विचित्र अजीब स्थितियों में फंसना हो। अच्छा है, यह जानकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए अगली बार जब मैं तुम्हें कुछ शर्मनाक करते हुए देखूंगा तो यह भी शर्मनाक होगा। आरव ने मुझे एक गंभीर नजर से हंसा। अगर तुमने मुझे कभी इस तरह पकड़ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आप इसके साथ थे। वह हंसा और एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरी अजीब स्थिति सिर्फ एक याद थी जिसे हम पीछे देखकर हंस सकते थे, लेकिन फिर उसने फिर से देखा और उसके भाव बदल गए, जैसे वह फिर से कुछ गंभीर कहने वाला था। वास्तव में क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने कहा। उसका लहजा पहले से ज्यादा गंभीर था। जरूर, मैंने उत्सुकता से जवाब दिया। कि क्या हो रहा है? उसने एक गहरी सांस ली, लगभग घबराया हुआ लग रहा था। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है? मुझे नहीं पता कि आपको अन्य लोगों के सामने कोई और होने का दिखावा करना होगा। मैंने सवाल से अचंभित होकर पलक झपकाई। कभी कभी मुझे लगता है यह निर्भर करता है। मेरा मतलब है कि हर कोई अलग अलग लोगों के सामने थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक दूर की नजर थी। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि हमारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, भले ही आज रात कुछ पागलपन हो जाए। मुझे पता है कि हम एक दूसरे के साथ सच्चे रहेंगे, कोई निर्णय नहीं। मुझे लगता है कि यह जानकर अच्छा लगता है। अजीब तरीका, यह हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आया है। यार, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे कुछ भी हो, हम अच्छे हैं। यह तो सौदे का एक हिस्सा है जब आप सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर सिर हिलाया। बिल्कुल, लगता है हम इसमें लंबे समय तक बने रहेंगे। हो लगता है, तो मैंने कहा, थोड़ा हंसते हुए। हम दोनों बैठ गए और उसके बाद आरामदायक चुप्पी। बस इसे स्वीकार कर लिया। यह अजीब था, लेकिन उस एक अजीब शर्मनाक घटना ने किसी तरह हमारे बीच चीजों को बदल दिया था। हम सिर्फ दोस्तों से कुछ गहरी चीज में चले गए थे। जिस तरह से हम कौन थे नहीं, बल्कि एक तरह से जिसने हमारी दोस्ती को मजबूत महसूस कराया, जैसे कि हम कुछ ऐसा कर चुके थे जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। और जैसे ही मैंने आरव को देखा, जो अब फिर से पढ़ाई करने का नाटक कर रहा था, मैं आभारी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आभारी कि वह सबसे खराब संभव क्षण में चला आया। आभारी कि उसने इसे हास्य और समझ के साथ संभाला। और आभारी कि चाहे कुछ भी हो, अजीब और असहज क्षण जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक अर्थ रखते हैं। अगली सुबह सब कुछ अलग लगा, लेकिन अच्छे तरीके से। आरव और मैंने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया था जो ज्यादातर दोस्तियां नहीं करती हैं। हमारे पास उस तरह का अजीब क्षण था जो दोस्तों को अलग कर सकता था या उन्हें करीब ला सकता था, और किसी तरह यह हमें करीब ले आया था। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि आरव पहले से ही अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था और अपनी कॉफी पी रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद उसके दिमाग में पिछली रात की अराजकता फिर से आ रही थी। अच्छी तरह सो जाओ, उसने उस शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मैंने अपनी आंखें घुमाई और अपना तकिया पकड़ लिया और उसे उसकी दिशा में फेंक दिया। शुरू भी मत करना, उसने तकिया को चकमा देते हुए हंस दिया। ठीक है, मैं अभी अपना मुंह बंद रखूंगी। हम दोनों जानते थे कि वह शायद आने वाले हफ्तों तक इस बारे में मुझे चिढ़ाता रहेगा। यह घटना जितनी शर्मनाक थी, उसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात याद दिला दी थी कि दोस्ती सिर्फ अच्छे समय या आसान क्षणों के बारे में नहीं होती है।
यह अजीब और शर्मनाक स्थितियों में हंसने में सक्षम होने के बारे में है और यह जानने के बारे में है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे का साथ देंगे। आरव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और मेरी तरफ देखने लगा, तो बस यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि यह हमारे बीच अनंत काल तक रहेगा। मैंने हंसा, हाँ, अनंत काल तक। हॉस्टल का कमरा भरा हुआ था। इन चार दीवारों के बाहर इस बारे में कभी बात नहीं की जानी चाहिए। उसने एक नकली सलामी दी। हॉस्टल का कमरा भरा हुआ था। समझ गया, लेकिन निश्चित रूप से आरव को जानने के बाद मुझे लग रहा था कि वह शायद संकेत देगा या कोई टिप्पणी करेगा जब भी उसे मुझे तड़पते हुए देखने का मन करेगा। और अजीब तरह से मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक तरह से यह उन हास्यास्पद यादों में से एक थी जिन्हें हम अब से सालों बाद याद करके हंसेंगे कि यह सब कितना अविश्वसनीय रूप से अजीब था। मैंने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीवन भर की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दूंगा। और इसके साथ ही हम भोजन कक्ष की ओर चल पड़े, चुटकुले सुनाते हुए और हमेशा की तरह मजाकिया चुटकुले सुनाते हुए। अजीबपन चला गया था और उसकी जगह कुछ मजबूत आ गया था। हमने एक शर्मनाक स्थिति को लिया और उसे एक स्मृति में बदल दिया। हम इस पर हंस सकते थे, एक ऐसा बंधन जिसे कोई भी चिढ़ाने या शर्मिंदगी नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि यही असली दोस्त करते हैं। वे आपको सबसे कमजोर रूप में देखते हैं। वे आपके साथ और आप पर हंसते हैं और वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सदस्यता अवश्य लें। हमारे पास आपके लिए आने वाली बहुत सी अजीब कहानियां हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सदस्यता बटन दबाएं और हम आपको अगली कहानी में देखेंगे।